हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी के बारे में, यानी वस्तु एवं सेवा कर। प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। और अभी देखिए 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम चल रहा है। उसके प्रत्येक शिफ्ट में जीएसटी से रिलेटेड 1 या 2 प्रश्न पूछ रहा है। 3 दिन का एग्जाम खत्म हो गया है, 2 दिन का एग्जाम और बाकी है। तो जो लोग 30 से 31 अगस्त को उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं, इस वीडियो को देखकर जाना, ताकि जीएसटी से अगर क्वेश्चन पूछ दे तो वो क्वेश्चन आपसे मिस ना हो पाए। क्योंकि जीएसटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे को मैंने इस वीडियो में ले लिया है। तो वीडियो को पूरा देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए। और दोस्तों, आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? तो देखिए, ये एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जितने भी अप्रत्यक्ष कर थे उन्हें खत्म करके उनके स्थान पर जीएसटी को लाया गया था 2017 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कब लागू किया गया था? तो जीएसटी लागू हुआ था भारत में 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फुल फॉर्म याद रखिए, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। देखिए, भारत में वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी एक व्यापक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित कर है जो हर मूल्य वृद्धि पर लगाया जाता है। जीएसटी ने सेवा कर यानी सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, खरीद कर और उत्पाद शुल्क आदि जैसे विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को एकल कर में समेकित कर दिया है। यानी ये सभी कर जो हैं समाप्त हो गए हैं जब से जीएसटी आया है। इन सभी करों का स्थान ले लिया है जीएसटी ने। ठीक है, और ये सारे के सारे अप्रत्यक्ष कर हैं। जीएसटी का उद्देश्य एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाना, करों के संचयी प्रभाव को कम करना और कर संरचना को सरल बनाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता की जाती है भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। तो अगर जीएसटी परिषद की बैठक आयोजित की जाती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगी? निर्मला सीतारमण। जीएसटी परिषद की बैठक साल में कभी भी की जा सकती है, कभी 1 बार, कभी 2 बार, कभी 3 बार, कभी 4 बार की जाती है। ठीक है, सरकार के ऊपर डिपेंड है कि कब इसकी बैठक आयोजित की जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, जीएसटी में जी से क्या तात्पर्य है? तो अभी मैंने इसका फुल फॉर्म बताया था जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो गुड गलती से भी मत करिएगा, गुड्स होगा। गुड्स मीन्स सामान। ठीक है, यानी वस्तु। तो जीएसटी में जी का मतलब है गुड्स, एस का मतलब है सर्विसेज, टी का मतलब है टैक्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कर नहीं लगाया जाता? तो जीएसटी के तहत चलिए देखते हैं, सीजीएसटी लगाया जाता है, एसजीएसटी भी लगाया जाता है, एफजीएसटी नहीं है, आईजीएसटी है। ठीक है, सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एफजीएसटी तो है ही नहीं, आईजीएसटी है। चलिए इन सभी के बारे में आगे हम जान लेते हैं। जीएसटी के तहत लगाए गए करों के प्रकार सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी हैं। सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जिसे केंद्र द्वारा एकत्र किया जाता है। एसजीएसटी का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जिसे राज्य सरकारों द्वारा एकत्र किया जाता है। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे अंतर्राज्यीय लेन देन और आयात के लिए केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है। ठीक है, तो इन सभी का फुल फॉर्म याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वस्तु एवं सेवा कर परिषद का हिस्सा नहीं है? यानी जीएसटी परिषद का हिस्सा नहीं है। सही उत्तर है केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो जीएसटी परिषद होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री, राजस्व या वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री,
राज्यों के वित्त या फिर कराधान के प्रभारी मंत्री। ठीक है, ये सारे के सारे जीएसटी परिषद के हिस्सा होते हैं। इसमें से जो केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल होते हैं वो इसका हिस्सा नहीं होते। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है? तो ये है माल एवं सेवा कर। ठीक है, ये एक अप्रत्यक्ष कर है। तो सेवा कर को पूर्ण रूप से समाप्त करके उसका स्थान ले लिया है जीएसटी ने, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, सेवा कर, खरीद कर और उत्पाद शुल्क के स्थान पर भारत में कौन सा कर है? तो भारत में इसके स्थान पर जीएसटी है, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी ने निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया है? अभी मैंने आप सभी को बताया, सेवा कर को, सर्विस टैक्स को इसने समाप्त कर दिया है। जितने भी प्रकार के अप्रत्यक्ष कर हैं लगभग सारे को जीएसटी ने समाप्त कर दिया है। जीएसटी ने निम्न करों को समाप्त किया है, इन्हें याद रखना है। ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आबकारी के अतिरिक्त शुल्क, सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क, सीमा शुल्क के विशेष अतिरिक्त शुल्क और सेवा कर। इन सभी, इसके अलावा केंद्रीय सरचार्ज। ठीक है, इन सभी को जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया है। जीएसटी ने निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त नहीं किया है? इसका सही उत्तर है निगम कर, कॉरपोरेट टैक्स। ठीक है, कॉरपोरेट टैक्स को इसने समाप्त नहीं किया है। बाकी सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क, आबकारी के अतिरिक्त शुल्क, केंद्रीय सरचार्ज, ठीक है, इन सभी को समाप्त कर दिया है। जीएसटी परिषद भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत एक संवैधानिक निकाय है। तो ध्यान रखना है आप सभी को, जीएसटी परिषद जो है, जीएसटी काउंसिल, ये एक संवैधानिक निकाय है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये एक संवैधानिक निकाय है? अनुच्छेद 279 के ए, ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। विधानसभा में जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो देखिए, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, असम। 2016 में असम की विधानसभा ने जीएसटी विधेयक पारित किया था और जीएसटी विधेयक पारित करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना था, असम। ठीक है, 2016 में इसने पारित किया था। असम की राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के हाल ही फिलहाल में नए राज्यपाल बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। वर्तमान में जीएसटी के तहत अलग अलग कितने टैक्स स्लैब हैं? अगस्त 2024 तक का ये अपडेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वर्तमान में जीएसटी के तहत 4 टैक्स स्लैब हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, कहीं कहीं आपको 0% भी देखने को मिलेगा। मतलब ऐसे वस्तु जिन पर किसी भी प्रकार का कोई भी जीएसटी दर लागू नहीं है, उन्हें 0% स्लैब के अंदर रखा जाता है। तो कहीं कहीं आपको 5 स्लैब देखने को मिलेगा, लेकिन इसका सही उत्तर 4 होगा। 4 ही टैक्स स्लैब हैं जीएसटी में, 5%, 12%, 18% और 28%। 0% की गिनती नहीं की जाती है। वर्तमान में भारत में लोन पर जीएसटी दर क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पर कितना जीएसटी दर लगता है, इन्हें याद रखना है। तो वर्तमान में भारत में लोन पर, अगर आप लोन लेते हैं तो उस पर जीएसटी लगाया जाता है 18%, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, अगस्त 2024 तक 18% जीएसटी दर वाले वस्तुओं के बारे में हम जान लेते हैं। एकदम से ध्यानपूर्वक पढ़िए। मोबाइल, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टीवी जो कि 27 इंच तक होगा, पंखा, कूलर, चॉकलेट, केक, बिस्कुट, आइसक्रीम, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, मेकअप के सामान और विद्युत उपकरण इत्यादि। ये सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पर 18% जीएसटी दर लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में एयर कंडीशनर यानी एसी पर जीएसटी दर क्या है? एसी पर जीएसटी दर है 28%, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब चलिए हम जान लेते हैं 28% जीएसटी दर वाले वस्तुओं के बारे में। तो अगस्त 2024 तक ये अपडेटेड है। ऑनलाइन गेमिंग, ऑटोमोबाइल, तंबाकू, कोल्ड ड्रिंक, हवाई यात्रा, लग्जरी कार,
सिगार इत्यादि ये ऐसे उत्पाद हैं जिन पर 28% का जीएसटी दर लगाया जाता है। इसके अलावा जो महंगे दाम वाले जो बाइक होते हैं, सुपर बाइक होते हैं, उन पर भी 28% का जीएसटी दर लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में ताज़ा दूध पर जीएसटी दर क्या है? ताज़ा दूध पर जीएसटी दर 0% है, यानी कोई भी जीएसटी नहीं लगता है ताज़ा दूध पर। चलिए अगस्त 2024 तक 0% जीएसटी दर वाली वस्तुओं के बारे में जान लेते हैं। कच्चे फल और सब्जियां, चावल, गेहूं, मक्का, ताज़ा दूध, लस्सी, छाछ, अंडा, प्राकृतिक शहद, खजूर और ईंधन की लकड़ी। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ उत्पाद हैं, इन पर जो है 0% का जीएसटी दर लगता है, यानी जीएसटी नहीं लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में बायोगैस पर जीएसटी दर क्या है? बायोगैस पर जीएसटी दर क्या है? 5% है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब 5% जीएसटी दर वाली वस्तुओं के बारे में जान लेते हैं। खाने योग्य तेल, कोको बीन्स, पिज्ज़ा ब्रेड, नमकीन, भुजिया, तंबाकू के पत्ते, बायोगैस, विकलांग व्यक्तियों के लिए गाड़ियाँ, प्राकृतिक रबर इत्यादि। ठीक है, तो ये सारे के सारे 5% जीएसटी दर वाली वस्तु हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में साइकिल पर जीएसटी दर क्या है? साइकिल पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 12%। ठीक है, अगर आप साइकिल खरीदते हैं तो उस पर 12% का जीएसटी लगाया जाता है। तो 12% जीएसटी दर वाले वस्तुओं के बारे में बात करें तो देखिए, गाढ़ा दूध, सूखे मेवे। गाढ़ा दूध पूछा है, ताज़ा दूध बोलेगा तो फिर उस पर जीएसटी नहीं लगता। गाढ़ा दूध जो है इस पर जीएसटी लगता है 12% का। सूखे मेवे, सर्जिकल रबर के दस्ताने, लकड़ी की मूर्तियाँ, छाता, साइकिल, एल्यूमिनियम के घरेलू सामान, चश्मों का लेंस और फ्रेम इत्यादि, इन पर 12% का जीएसटी लगता है। नेक्स्ट, जीएसटी को संविधान के किस संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था? सही उत्तर होगा 101वें संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी को संसद से पारित किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। देखिए, जीएसटी को संसद में 122वें संविधान संशोधन विधेयक 2014 के तहत पेश किया गया, परंतु आगे चलकर 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के रूप में इसे पारित किया गया। 2014 में इसे 122वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत पेश किया गया था, लेकिन बाद में आगे चलकर जो संविधान संशोधन का क्रमांक था इसमें बदलाव किया गया और इसे संसद से पारित किया गया 101वें संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, 2016 के तहत। तो याद रखिएगा, जीएसटी किस अधिनियम के तहत पारित किया गया संसद से? 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत। जीएसटी का आदर्श वाक्य क्या है, यानी मोट्टो क्या है या फिर टैगलाइन क्या है? तो जीएसटी का आदर्श वाक्य है, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। ठीक है, वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट। ऑप्शन ए सही उत्तर है। किस समिति के सिफारिश पर भारतीय जीएसटी को कनाडा के मॉडल पर बनाया गया था? किस समिति के सिफारिश पर? विजय केलकर समिति के सिफारिश पर जो भारत का जीएसटी है इसे कनाडा के मॉडल पर बनाया गया। देश का भी नाम पूछे तो कनाडा याद रखिएगा, भारत का जीएसटी जो है ये कनाडा के मॉडल पर आधारित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी लागू किया गया है? अनुच्छेद 279 के तहत। ऑप्शन सी राइट आंसर। और अगर अनुच्छेद 279 ए कर दे यानी क कर दे, इसका मतलब होगा जीएसटी परिषद। ठीक है, जीएसटी परिषद जो है एक संवैधानिक निकाय है 279 ए के तहत। वहीं केवल 279 बोले तो भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 279 के तहत जीएसटी को लागू किया गया है। जीएसटी की अवधारणा पहली बार 2005 में किसके द्वारा संसद में पेश की गई थी? पी चिदम्बरम द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। उस समय भारत के वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम। इन्होंने ही जीएसटी की अवधारणा पहली बार संसद में पेश की थी। कब? 2005 में। जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू किया गया था? विश्व में पहली बार जीएसटी लागू किया गया था फ्रांस में। ऑप्शन डी सही उत्तर है। फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी कैपिटल है पेरिस। पेरिस में ही हाल ही में 33वां समर ओलंपिक खेल आयोजित किया गया। 33वां समर ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया? पेरिस में।
फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, इन्होंने ही पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन किया था। फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं गैब्रियल अट्टल। 2 करेंसी है यूरो और CFA फ्रैंक। GST परिषद की 54वीं बैठक कब होगी? तो देखिए, भारत में GST लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। तब से अब तक 53 बैठकें हो चुकी हैं और 54वीं बैठक जो है इसका डेट निर्धारित किया गया है कि 9 सितंबर 2024 को GST परिषद की 54वीं बैठक आयोजित की जाएगी नई दिल्ली में। तो इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगी? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, क्योंकि इस परिषद की बैठक जो होती है उसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। वर्तमान में GST परिषद में कितने सदस्य हैं? तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। GST परिषद में वर्तमान में 33 सदस्य हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। वर्तमान में GST परिषद में कुल 33 सदस्य हैं। इनमें से 2 केंद्र के हैं और शेष 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं, यानी कुल 33 सदस्य हैं। GST के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट तंत्र व्यवसायों को क्या लाभ प्रदान करता है? सही उत्तर है दोहरे कराधान से बचाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, देखिए GST के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट, ITC का ये फुल फॉर्म होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट तंत्र, व्यवसायों को व्यवसाय के दौरान उपयोग किए गए इनपुट और आउटपुट सेवाओं पर चुकाए गए कर के लिए क्रेडिट का दावा करने की अनुमति देता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कर उत्पादन या वितरण के प्रत्येक चरण में मूल्य संवर्धन पर लगाया जाए, जिससे एक ही आय पर कई बार कर यानी टैक्स लगने से प्रभावी रूप से बचा जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन। 1 जुलाई 2021 से लागू GST के तहत B2C चालान पर डायनेमिक QR कोड के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, 500 करोड़ रुपए से अधिक के वार्षिक कारोबार वाले करदाताओं को अपने B2C चालान पर अनिवार्य रूप से डायनेमिक QR कोड जनरेट करना है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स वस्तुओं और सेवाओं पर नहीं लगाया जाता? इसका राइट आंसर होगा उपहार कर। ठीक है, गिफ्ट टैक्स जो है, तो गिफ्ट टैक्स जो है ये वस्तुओं और सेवाओं पर नहीं लगाया जाता। भारत में उपहार कर यानी गिफ्ट टैक्स पहली बार 1958 में पेश किया गया था। धर्मार्थ संस्थान की सरकारी कंपनियों और निजी कंपनियों द्वारा दिए गए दान को छोड़कर सभी दान जो हैं उपहार कर के अंतर्गत आते हैं, यानी उन पर उपहार कर लगाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष 50,000 रुपये तक के उपहार टैक्स से मुक्त हैं। इसके अलावा माता पिता, पति या पत्नी और भाई या बहन जैसे विशिष्ट रिश्तेदारों के उपहार भी कर से मुक्त हैं, यानी टैक्स फ्री हैं। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। डैश कर उन वस्तुओं या सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर है जिन्हें समाज के लिए हानिकारक या महंगा माना जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पाप कर। इसे पाप कर कहा जाता है। पाप कर जो है उन वस्तुओं या सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर है जिन्हें समाज के लिए हानिकारक या महंगा माना जाता है, जैसे तंबाकू हो गया, गुटखा इत्यादि। किस अधिनियम के तहत संपत्ति कर एक व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्तियों पर लगाए गए प्रत्यक्ष कर का एक रूप है? तो संपत्ति कर अधिनियम 1957। ठीक है, तो संपत्ति कर अधिनियम 1957 के तहत जो है संपत्ति कर एक व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्तियों पर लगाए गए प्रत्यक्ष कर का एक रूप है। नेक्स्ट, भारत में गिफ्ट टैक्स को डैश के अंतर्गत रखा गया है। आयकर इनकम टैक्स के अंतर्गत रखा गया है गिफ्ट टैक्स को। भारत में उपहार कर अधिनियम 1958 को कब समाप्त कर दिया गया था? इसे 1998 में समाप्त कर दिया गया था। उपहार कर अधिनियम 1958 को 1998 में समाप्त कर दिया गया और उपहार कर को गिफ्ट टैक्स को बाद में इनकम टैक्स के अंतर्गत लाया गया। माल और सेवा कर यानी वस्तु और सेवा कर GST अधिनियम को संसद में कब पारित किया गया?
तो देखिए जो जीएसटी भारत में लागू है, तो जीएसटी अधिनियम को संसद में पारित किया गया था 29 मार्च 2017 को। ठीक है, संसद में पारित किया गया 29 मार्च 2017 को और इसे पूरे भारत भर में लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को। निम्न में से किस उत्पाद को जीएसटी से छूट प्राप्त है? किस उत्पाद को जीएसटी से छूट प्राप्त है? तो शराब पर जीएसटी नहीं है, पेट्रोलियम उत्पाद पर भी नहीं है, सब्जियों पर भी नहीं है, तो उपर्युक्त सभी होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। इन सभी उत्पादों पर जीएसटी दर नहीं लगता। 2017 में भारत में जीएसटी की शुरुआत तत्कालीन वित्त मंत्री डैश ने की थी। किसने की थी? अरुण जेटली ने। उस समय भारत के वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। इन्होंने ही 2017 में भारत में जीएसटी की शुरुआत की थी। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? केलकर टास्क फोर्स द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार पहली बार 2000 ईस्वी में अप्रत्यक्ष करों पर केलकर टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वर्तमान में 10 लाख रुपए या उससे अधिक सालाना कारोबार करने वाले किसी भी व्यवसाय को जीएसटी पंजीकरण कराना अनिवार्य है। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 40 लाख रुपए। ठीक है, तो वर्तमान में अगस्त 2024 तक 40 लाख रुपए या फिर उससे अधिक सालाना कारोबार अगर है तो फिर उस व्यवसाय को जीएसटी के तहत पंजीकृत करना अनिवार्य है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं अमिताभ बच्चन है। 2017 में जीएसटी लागू हुआ था, तभी से ये ब्रांड एम्बेसडर हैं जीएसटी के। वर्तमान में साइकिल पर जीएसटी दर क्या है? तो साइकिल पर जीएसटी दर है 12%। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो दोस्तों जीएसटी से रिलेटेड ये था हमारा महत्वपूर्ण सेशन। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना इस वीडियो को। अब चलिए आप सभी के लिए क्विज रहेगा। क्विज ये है कि वर्तमान में बायोगैस पर जीएसटी दर क्या है? इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।